कांग्रेस सदर ओहदे के हवाले से बड़ी खबर आपको बता दें, गांधी परिवार से नहीं होगा कोई उम्मीदवार। जराये के हवाले से खबर इस वक्त की आपको बताते चले कि थरूर को चुनाव लड़ने का रास्ता साफ हो गया है। सोनिया गांधी ने थरूर को इजाजत दे दी है। आपको बताते चले कि सोनिया ने गैर जानिबदार इंतखाब का हुक्म दे दिया है। मधुसूदन मिस्त्री को गैर जानिबदार इंतखाब का हुक्म दिया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस को लेकर सामने आ रही है। कांग्रेस में सदर को लेकर जिस तरीके से चर्चाएं तेज हैं कि सदर ओहदा कौन संभालेगा, तो यही आपको बता दें, गांधी परिवार से नहीं होगा कोई उम्मीदवार। तो सबसे बड़ा अपडेट यही है कि कांग्रेस सदर को लेकर तमाम तर चर्चाएं इस वक्त देखी जा रही हैं। और जराये के हवाले से आपको बताते चले कि गांधी परिवार से कोई उम्मीदवार नहीं होगा। और इसी को लेकर मजीद तफसील हासिल करेंगे। शुएब रजा इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शुएब, बड़ी खबर ये कहा जा सकता है क्योंकि लगातार यही कहा जा रहा था कि गांधी परिवार से ही उम्मीदवार होगा, लेकिन अब जराये ये कह रहे हैं कि गांधी परिवार से नहीं होगा कोई उम्मीदवार। देखिए साहिबा, लगातार क्योंकि आरोप भी लगते रहे हैं गांधी परिवार को लेकर कि कांग्रेस पर कब्जा एक तरीके से गांधी परिवार रखना चाहता है, अपने होल्ड में रखना चाहता है। तमाम जो तरह के आरोप है, शायद उन तमाम चीजों का असर ये है कि अब आज खबर सामने आई सुबह के वक्त, क्योंकि शशि थरूर ने मुलाकात की थी, उसके बाद से ही लगातार ये खबरें आम है कि सोनिया गांधी ने शशि थरूर से भी कहा है कि आप चुनाव लड़िए। मधुसूदन मिस्त्री को साफ हिदायत दी गई है कि निष्पक्ष चुनाव कराया जाए, किसी भी तरह से ये ना हो कि किसी के दबाव में या किसी को पर्चा दाखिल करने की या किसी को चुनाव लड़ने की इजाजत ना हो, तो कोई भी चुनाव लड़ सकता है। और ये पहली बार इस तरह से चीजें सामने आई है। कम से कम ये कहा जा सकता है कि जब गांधी परिवार ने अपने जो कदम है अध्यक्ष पद से वो पीछे खींचे हैं। इस तरह की अभी तक जो जानकारी सोर्सेज के हवाले से भी मिल रही है। कुल मिलाकर क्योंकि लगातार ये आरोप लगते रहे हैं कि कांग्रेस कमजोर होती चली गई, क्योंकि चाहे राहुल गांधी हो अध्यक्ष के तौर पर या सोनिया गांधी की बात करें, वो भी अध्यक्ष के तौर पर लगातार काम करती रही है। लेकिन जिस तरह से एक पार्टी में जो पार्टी का संविधान होता है उसके मुताबिक जो एक लोकतंत्र अंदरूनी होना चाहिए, वो नजर नहीं आता था। सिर्फ गांधी परिवार के जो फैसले हैं वो पार्टी पर एक तरीके से वो हावी रहते थे। तो ये आरोप लगते रहे और कांग्रेस क्योंकि बुरे दौर से गुजर रही है, इस तरह का जो दौर है, हालांकि पार्टी पहले भी इस तरह की चीजें देख चुकी है, लेकिन जो दौर अभी है, सिर्फ 2 राज्यों में हम देखते हैं कि सरकार सिमट कर रह गई। अगर बिहार में गठबंधन की सरकार को छोड़ दे तो राजस्थान और छत्तीसगढ़ में नजर आती है। तो ये जो चीजें हैं इससे कहीं ना कहीं दबाव में है। और अब लंबे वक्त से क्योंकि कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर सोनिया गांधी काम कर रही थी, लेकिन उसके बाद लगातार दबाव था। और क्योंकि अब इलेक्शन का वक्त नजदीक है कांग्रेस के अध्यक्ष का, तो ऐसे में ये खबर सामने आना, और जिस तरह से हम शशि थरूर को भी देख रहे हैं ट्विटर पर भी, और जिस तरह से खबरें सामने आ रही है उसके मुताबिक यही है कि शशि थरूर भी इलेक्शन लड़ सकते हैं। उनको कहा गया है, सोनिया गांधी से उन्होंने मुलाकात की थी। इसके अलावा दूसरे कुछ लोग भी हो सकते हैं जिनके जो इलेक्शन में अगर चाहेंगे तो हिस्सा ले सकते हैं। चुनाव निष्पक्ष होगा, ये कांग्रेस भरोसा दिला रही है। हाँ बिल्कुल, और जिस तरीके से लगातार जो ग्रुप्स हैं उनकी जानिब से भी ये मुतालबा किया जा रहा था कि कांग्रेस के सदर का इंतखाब होना बहुत जरूरी है, लेकिन अब ये चीज भी साफ हो गई है कि चलिए अब ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस की जो गांधी परिवार है उसकी तरफ से कोई नहीं होगा। तो ऐसे में कौन कौन से नाम शशि थरूर के अलावा आपको लग रहा है कि इस दावे के हकदार हो सकते हैं? देखिए, देखना तो पड़ेगा कि नामांकन कौन करता है, कौन कौन लोग करते हैं। ये तो थोड़ा जब नामांकन होगा तभी पता चलेगा। लेकिन एक चीज है कि कांग्रेस पर ये सवाल उठते रहे हैं अक्सर कि बिना कप्तान के टीम आगे कैसे बढ़े, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी हो या दूसरे भी मैदान में। आप देखिए, जब तक कोई कप्तान नहीं होता, जब तक कोई इस तरह से गाइड करने वाला या कोई अध्यक्ष नहीं होता, स्थायी अध्यक्ष कांग्रेस का नहीं था। सोनिया गांधी कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर लगातार हम देख रहे हैं काम करती रही है, लेकिन एक गांधी परिवार से अलग पार्टी को अध्यक्ष मिले और उसके नेतृत्व में फिर पार्टी आगे बढ़े, ये कोशिश की गई है इस बार। तो देखना होगा कि 24 से पहले, क्योंकि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा चला रहे हैं और इस यात्रा को लेकर कहीं ना कहीं जो कांग्रेस है वो बड़ी उमंग में है, उत्साह में है। अभी साउथ के राज्यों में राहुल गांधी पैदल यात्रा कर रहे हैं। जब तक वो बिल्कुल, और अब ये देखना जरूरी होगा कि कौन कौन नॉमिनेशन में शामिल होता है और फिर कौन बनता है कांग्रेस का सदर। शुएब, तफसील के लिए बेहद शुक्रिया।